कल श्रावण महीने की 22 तारीख है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि। इस अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ज्यादा कुछ नहीं, चाय पियोगे? नहीं, जल्दी में हो। मैडम का रेडी नहीं हुई? हो रही है, अभी भी अंदर ही है, मेकअप के अंतिम पड़ाव पर है। ओह। शेतन का नाम लिया और क्या बात है, पड़ोसी की बीवी की तरह सुंदर दिख रही हो। शट अप। कल रात का खाना फ्रिज में रखा हुआ है, उसे गर्म करके खा लेना। और लौटने में देर हो जाएगी, मेरा शूट है। और अब किसकी बारी? बॉस्टन स्ट्रैंगलर कोबोरडांगा में सेट लगाया है। तुम्हारा क्या प्लान है? सर ने फोन किया था, आज रात तुमसे मिल रहा हूँ, देखते हैं। वो कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है। प्रबीर सर को हाय बोलना और रेन कोट ले लेना, कभी भी बारिश हो सकती है। याद रहा तो बिल्कुल लूंगा। बाय बाय। चले? चलो। सूरज, देखो उसके साथ ज्यादा फ्लर्ट मत करना यार। पागल नहीं हो, आखिरकार इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड है। भाई मुझे अपनी जिंदगी की चिंता है। साला हट। जाओ जाओ। यस, तुम हो? आओ आओ, समय के बड़े पाबंद हो गए हो तुम। तुम बैठो, मुझे 2 मिनट लगेंगे। जी। तुम्हारा अभी कोई पेमेंट बाकी है क्या? नहीं साहब, फरवरी महीने में सिर्फ 3 दिन ओवर टाइम। ओह ठीक है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ, भविष्य का किसको पता। अच्छा, तुम आर्य लिखते हो कि आरो? आर्य सर। आर्य। थैंक यू सर। अच्छा तो अब मैं चलूँ सर? हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। अभिजीत। अभिजीत। हाँ? कोलकाता पुलिस में काम करते हैं, मेरा सहकर्मी है, छोटा भाई है। कम स्टूडेंट। होनहार विद्यार्थी है। और ये हैं रविंद्रनाथ मैत्र, ये अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, एक छोटी पत्रिका पब्लिश करते हैं, साथ में कवि भी हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे हेल्प भी करता है। सर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने किया सर। पुलिस का साथ देना तो आप समझ रहे हैं ना सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी। अच्छा एक बात बताइए, मार्केट में आपकी कोई पोइट्री बुक तो नहीं आ रही है? मेरी टांग खींच रहे हो तुम? मुझसे मार खाना चाहते हो क्या? लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस, लिटिल मैग और इन सब के साथ आप मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो। मैं तुमको बता दूं कि दुनिया में कई ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे में अभी तुम बिल्कुल नहीं जानते। विस्की? नहीं, बॉर्नवीटा। मेरी एक्टिंग मुझी पर बढ़िया है। कनाए, कनाए। भूल जाइए उसे, वो आज भी नहीं आया होगा। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। इसकी तो कुछ पीने के लिए ले आओ। हाँ? स्वपन? कान्हाई? होरेशियो के बारे में बताया था ना। ऐसे कई अजूबे हैं, चौंको मत। ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें पीते पीते सुनाऊंगा। नहीं नहीं, लेकिन ये आदमी कौन है, कान्हाई या स्वपन? बताता हूं। पहले ये बताओ कि इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा? कोई खास बात? क्या? हाँ, मतलब किसी चीज के कंक्लूजन पर जाने से पहले। अरे फिर वही किताबी ज्ञान। कुछ याद आया तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, बस एक बात है, सब कुछ ठीक हो गया। मेरा मतलब बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की तरह। मतलब सही समय पर सही लोग आए, सही इंफॉर्मेशन मिली, सही जगह पर भी गए। और मतलब कि एक भोली भाली बंगाली उपन्यास की पटकथा की तरह। सही कहा ना? हाँ, कह सकते हैं।
अच्छा, एक बात और है, मतलब अगर आप परमिशन दे तो मैं कहूं। इरशाद। जब आपने केस हाथ में लिया था तब आपने कहा था कि आप लाइब्रेरी से हिंदी कविता पर कुछ किताबें लेकर आएंगे। मैं बस उन किताबों को पढ़ रहा था। केस के अनुसार देखा जाए तो सही पन्ने मोड़े गए हैं, उन्हें मार्क भी किया गया है, लेकिन ये तो नेचुरल है। अजीब बात है, सभी किताबें पब्लिश की गई है पिछले साल के मई महीने में, लेकिन आपने तो मामला इसी साल उठाया। शाबाश मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। आओ। तुम जाओ। चीयर्स। चीयर्स। अब क्या आप? बहुत हो गई कविता, अब तुम कहानी सुनो। एक बार एक सख्त निर्दयी आदमी था। बस उसे एक ही चीज पता थी, ड्यूटी, पुलिस फोर्स, अपराधियों को खत्म करना। लोग उससे कांपते थे, और जो उससे कांपते नहीं थे। आप ये बात बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। ये बात है। अच्छा, ये बताओ उसे किस चीज की स्मेल अच्छी लगती थी? स्मेल? उसे घंटा पहचानते हो? न बारिश में भीगी मिट्टी का, ना ही नई किताबों का, ना ही पेट्रोल का। उसे भाती थी जेल की दीवारों की गंध, अपराधियों की दुर्गंध, पेशाब घर से आने वाली गंध, फाइलों पे पड़ी धूल और पुलिस स्टेशन में कांस्टेबलों के पसीनों से आने वाली गंध। और वो अद्भुत इंटेरोगेशन रूम, ओहो, वो तो कोई स्वप्न लोक ही था। खून की छोटी बूंदें आंसुओं में भीगी हुई, थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट, दूर से आने वाली चीख। क्या हुआ, डर गए क्या? नहीं, मैं सुन रहा हूं। ऐसे ही एक इंटेरोगेशन रूम में मैंने एक अपराधी की टांग तोड़ दी थी। जानते हो फिर क्या हुआ? उसके गिरोह के लोग मेरे घर में घुस आए। घर पे मेरी पत्नी और बच्चा था, और मैं उस दिन अमित की जगह ड्यूटी कर रहा था। वो मंत्री का तलवा चाटने गया था। जब मैं लौटा, कुछ भी नहीं बचा। बर्फ जैसी लाशें। सॉरी, मुझे ये बात पता नहीं थी। कोई बात नहीं, सॉरी की क्या जरूरत। उस घटना ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन करता भी क्या। हम पुलिस में हैं। अगर रोने बैठे तो शहर का क्या होगा? मैंने शमशान से सीधे ड्यूटी पे रिपोर्ट किया। वेलकम, वेलकम बैक। दरअसल ये एक हिंसक कहानी है। एक दर्शक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया। सिर दर्द कर रहा है? मसाज चाहिए क्या? एक बार सोच के देखो। अभी मैंने इस पुलिस फोर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक वेश्या की तरह दिन रात काम करता रहा, लेकिन उस नमक हराम ने मुझे फोन किया और कहा, धन्यवाद महोदय, अब आपकी जरूरत नहीं।
जरा एक बार सोच के देखो। फिर मैंने फैसला किया, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वे सभी कीड़े मकोड़े अपने घुटनों पर आ जाएंगे और किड़किड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, दया की भीख मांगेंगे। बहुत दर्द हो रहा है ना? सीरियल किलिंग के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। उनको मेरी जरूरत कैसे पड़ती इतना इजीली, और मैं क्या डिजाइन कर सकता था इसे मैं अच्छे से जानता था। यही था मेरा स्पेशल पेपर। इसका मतलब वो सभी मासूम? मैं क्या कर सकता था? दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गुंडा, भिखारी और एक पूरा पागल कवि जिसे आसानी से मार सकता था, मार दिया। अच्छा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो भला? तुमने भी तो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में न जाने कितने जीवों को मारा होगा, तो क्या मैं तुमको हत्यारा बोलूं? तो निवारण चक्रवर्ती ने सुसाइड नहीं किया। झूठा केस बनाना है तो झूठा सीरियल किलर तो लगेगा, और जब तक वो झूठा हत्यारा मर नहीं जाता, मामले को सुलझाने का सारा श्रेय मुझे कैसे मिलेगा? एक बार सोच के देखो, निवारण का मामला मेरे अंडर था। उसको फ्रेम करना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैत्र के साथ मैंने निवारण को बिजी कर दिया। वो अक्सर अपनी किताब के सिलसिले में देर रात तक बाहर रहता था, और फिर मिस्टर मैत्र ने खुद ही आत्महत्या की वजह रची और बुक पब्लिश करने से मना कर दिया। और स्वपन? कनाई, एक भूतपूर्व कसाई, एक हत्या के आरोप में उसे जेल में डाल दिया था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। और उसके बाद बचा हमारा एकमात्र गवाह। कनाई बहुत काम का आदमी है। वो चुपके चुपके निवारण पे नजर भी रखता था और तुमको मुख्य आरोपी तक लेकर भी गया, और अंत में उसने चाय में जहर मिला दिया। अब मुझे समझ में आया कि आपने केस को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, किसी भी चीज की ठीक से। इसका मतलब आपने उन सभी का खून कर दिया? अरे नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मैं कनाई को कविताओं के बारे में समझा देता था और वो इस काम को अंजाम देता था। मतलब आपने अपने हाथों से खून नहीं किया? हाथ और दिमाग? और दिमाग के बारे में क्या? अगर मैंने हत्या की योजना बनाई है तो मैं ही हत्यारा हूं। लेकिन अब आखिरी हत्या मैं अपने हाथों ही करूंगा। लेकिन आपने अभी कहा ना कि निवारण की चाय में स्वपन ने जहर मिलाया था। ओफ, बेवकूफ। वो आखिरी हत्या नहीं थी। आखिरी हत्या आज होने वाली है। आज सावन की 22 तारीख है। इसका मतलब है आज मेरी बारी है। नहीं, तुम्हें बहुत काम करना है अभी। कनाई को गिरफ्तार करना है, इस केस की फाइल को बंद करना है, सिस्टम की खराबियों को भी दूर करना है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी ही तरह सख्त पुलिस वाला बनेगा,
लेकिन वो तो मुझे धोखा दे गए। लेकिन तुम कर सकते हो। दरअसल मैं लगभग खत्म हो चुका हूं। ड्यूटी से बर्खास्त होने के बाद मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, अब वो पूरा हो गया। अब आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रबीर सर, प्रबीर सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, पहले ही ऐसा मत कीजिए। खोलिए इसे, खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। घर में परेशान पड़ा हूं हिसाब चुकाने के लिए। प्रबीर सर ऐसा मत कीजिए। प्रबीर सर, सर सर सर, सर। और मैंने अपना वो हिसाब चुकता कर लिया। प्रबीर सर प्लीज, समझ गए ना तुम? सर प्लीज, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। प्लीज सर, प्लीज सर, मैं हूं आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ। आप ऐसा मत कीजिए।